Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all the parents and teachers and students. How are you all? Today we are going to do Unit 4 Variety Entertainment of New Oxford Modern English for Class 4. We have already done its first part. We have done its 2 pages, and today we are going to do its next part, next half, and next 2 pages, and we will finish this. We have already done its words meanings also. So today we will finish this lesson, and for that you have to open your books, New Oxford Modern, and parents and teachers, these lectures are for you. ये मैं आप लोगों के लिए बनाती हूँ ताकि आप लोग समझ जाएं और आप लोगों को आसानी हो अपने बच्चों को घरों में पढ़ाने के लिए, ठीक है। और इसमें वो मेथडोलॉजी आपको, सिंपलेस्ट ऑफ द मेथडोलॉजी आपको बताई जाती है जिससे आप अपने बच्चों को घरों में पढ़ा सकते हैं या घरों में उनसे सुन सकते हैं या उनसे आप उनके ऊपर एक नज़र रख सकते हैं कि वो स्कूल से क्या पढ़ के आए हैं। तो आजकल तो वैसे ही जिम्मेदारी है सब पेरेंट्स के ऊपर कि उनको घरों में खुद पढ़ाना पड़ रहा है बच्चों को, तो ये एज अ हेल्पिंग हैंड और ये सब पेरेंट्स की और ऐसे सब ट्यूटर्स की हेल्प के लिए जो बच्चों को आजकल घरों में पढ़ा रहे हैं और स्कूल की तरफ से उन्हें काम मिल जाता है या ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, बट आफ्टर दैट उनके पास कोई चीज़ ऐसी नहीं होती कि जिससे वो अपने बच्चों को जो है वो बाद में चीज़ रिवाइज़ करवा सकें या इस तरह। तो ये सब लेक्चर्स उन पेरेंट्स के लिए, ये मैं अपने स्कूल के बच्चों के लिए बनाती हूँ, उनके पेरेंट्स के लिए। तो ये सदका जारिया के तौर पे मैं आप सबको भी इसमें शामिल कर लेती हूँ और आप सबको भी, आप सबके साथ भी ये शेयर कर लेती हूँ क्योंकि आप सबके ही बच्चे हैं और सभी जो है वो घरों में पढ़ाते हैं आजकल। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ लेक्चर। द लाइट्स डिम्ड, ये यहाँ से हम आज पेज नंबर जो 40 है इसको हम पढ़ेंगे। और इससे पहले जो था जो पार्ट उसमें वी हैव स्टडीड के क्लास 4, देयर वाज क्लास 4 one day, and their teacher Mr. Khan came in the class and he announced in the class that they are going to have a variety entertainment show in the big hall of the school, and for that show they have to prepare some tasks, they have to prepare some plays, or they have to prepare some performances. So everyone was very excited. तो ये यहाँ तक हमने पार्ट 1 में पढ़ा था। अब पार्ट 2 में अब हम देखते हैं कि क्या जो है वो आज हम पढ़ेंगे। इसमें है द लाइट्स डिम्ड, रोशनियाँ या जो बत्तियाँ थीं या जो मतलब रोशनी थी की हुई, ठीक है, हॉल के अंदर, वो हल्की हो गई या उनको मध्यम कर दिया, ठीक है। डिम्ड का क्या मतलब, हल्की हो गई या मध्यम हो गई। एंड द हॉल वॉज प्लंज्ड इनटू डार्कनेस, प्लंज्ड का क्या मतलब होता है, डूब जाना, ठीक है। तो प्लंज्ड डूब गया और पूरा हॉल तारीकी में डूब गया। डार्कनेस का क्या मतलब है, अंधेरा या तारीकी, ठीक है। द लाइट्स डिम्ड, बत्तियाँ या रोशनियाँ हल्की हो गई। एंड द हॉल वॉज प्लंज्ड इनटू डार्कनेस, और पूरा हॉल डूब गया तारीकी में। द कर्टन रोज, पर्दा उठा, यानी कि आपको पता है कि ये स्टेज के ऊपर एक जो है वो कर्टन लगा होता है, ठीक है। शो स्टार्ट होने से पहले वो कर्टन जो है वो ड्रॉप हुआ होता है नीचे, एंड व्हेन द शो स्टार्ट्स दैट कर्टन इज रेज्ड, ओके। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है द कर्टन रोज, यानी कि वो जो पर्दा है वो उठा। एंड द शो बिगैन विद सादियाज डांस, और सादिया के डांस के साथ शो जो है वो शुरू हो गया, ठीक है। द शो वेंट वेरी स्मूथली, शो बगैर किसी रुकावट के यानी कि बड़े अच्छे तरीके से जारी था। द ऑडियंस क्लैप्ड एंड चीयर्ड, नाजरीन ने या जो हाजरीन थे, ठीक है। ऑडियंस का क्या मतलब होता है, जो हाजरीन होते हैं, ठीक है, जो सुन रहे होते हैं, ठीक है। ऑडियो का क्या मतलब है, ऑडियो का आपको पता है कि जिसमें सुनना होता है, ठीक है। ऑडियो मीन्स सुनना किसी चीज़ को, मतलब उसको हियर करना, उसको लिसन करना। तो ऑडियंस ये ऑडियो से निकला है, ऑडियंस यानी कि जो सुन रहे थे, ठीक है, और वहाँ पर मौजूद थे और वो देख भी रहे थे, ठीक है। द ऑडियंस क्लैप्ड, हाजरीन ने तालियां बजाई, एंड चीयर्ड, और नारे लगाए। चीयर्ड का क्या मतलब है, नारे लगाए खुशी के साथ। एंड ऑल द परफॉर्मर्स डिड अ ग्रेट जॉब, और तमाम जो मुजाहिरा करने वाले थे या जो शो करने वाले लोग बच्चे थे उन्होंने बहुत अच्छा बड़ा उम्दा काम दिखाया, ठीक है। एट लास्ट इट वॉज अलीज टर्न, आखिर में, एट लास्ट सबसे आखिर में, इट वॉज अलीज टर्न, ये अली की बारी थी अब। एवरीवन क्लैप्ड एज ही वॉकड ऑन टू द स्टेज, सब ने तालियां बजाई जैसे ही वो स्टेज की तरफ चला। वेयरिंग अ ग्रीन रोब एंड अ टॉल पॉइंटेड हैट
पॉइंटेड पेंटेड विद स्टार्स एंड क्रेसेंट मून्स वेयरिंग अ ग्रीन रॉब. रॉब का क्या मतलब होता है? एक यानी कि लंबा सा उसने कोट या चगा सा पहना हुआ था. ठीक है, एज यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर दैट दिस इज अली एंड ही इज वेयरिंग अ लॉन्ग ग्रीन कोट एंड with a pointed hat on his head, and this his dress is covered with small crescents and stars. वो एक सब्ज जगह he walked wearing a green robe, एक सब्ज जगह और एक सितारों और हिलाली चांद से रंगी हुई एक लंबी नोकदार टोपी पहने स्टेज पर आया तो सबने तालियां बजाई. एट लास्ट इट वॉज अलीज टर्न. आखिर में ये अली की बारी थी. एवरीवन क्लैप्ड एज ही वॉकड ऑन टू द स्टेज. सबने तालियां बजाईं जैसे ही वो स्टेज की तरफ गया. वेयरिंग अ ग्रीन रॉब, अपना एक सब्ज रंग का या हरे रंग का चगा पहने हुए, एंड अ टॉल और एक लंबी सी पॉइंटेड नोकीली हैट टोपी पेंटेड विद, जिस पे पेंट किया गया था या जिस पे नक्शा स्टार्स एंड क्रेसेंट मून्स, सितारे और आधे चांद. ठीक है, ही लुक्ड लाइक अ रियल मैजिशियन. वो एक सचमुच का या हकीकी जो है वो जादूगर लग रहा था. बट व्हाट वाज ही गोइंग टू डू, लेकिन आखिरकार वो क्या करने जा रहा था. गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, शाम बखैर ख़वातीनो हजरात, सेड अली. अली ने कहा, टुनाइट आई एम गोइंग टू परफॉर्म वैनिशिंग ट्रिक. आज रात मैं गायब होने का करतब दिखाने वाला हूँ. वैनिशिंग यानी कि वैनिश का क्या मतलब होता है? वैनिशिंग का मतलब होता है गायब होना. ठीक है, तो ही इज़ टेलिंग द ऑडियंस दैट टुडे आई एम गोइंग टू गेट वैनिश्ड. ओके, यानी कि मैं आप सबके सामने गायब होकर दिखाऊंगा. टुनाइट आई एम गोइंग टू परफॉर्म अ वैनिशिंग ट्रिक. आज मैं एक गायब होने का करतब दिखाने जा रहा हूँ. आई एम नॉट गोइंग टू मेक अ कॉइन डिसअपीयर. मैं किसी सिक्के को, कॉइन का क्या मतलब है, किसी सिक्के को गायब नहीं करूँगा. आई एम नॉट गोइंग टू मेक एन एग डिसअपीयर. ना ही मैं किसी अंडे को गायब करूँगा. नो, नहीं. आई एम गोइंग टू मेक माई डॉग स्मोकी डिसअपीयर. मैं आज अपने कुत्ते स्मोकी को गायब करूँगा. एवरीवन चीयर्ड लाउडली. सब ने बहुत खुशी से जो है वो नारे लगाए. अली टुक अ लार्ज शीट फ्रॉम द टेबल. अली टुक अ लार्ज शीट. अली ने एक बड़ी सी चादर उठाई फ्रॉम द टेबल, मेज़ के ऊपर से, एट द बैक ऑफ द स्टेज, जो कि स्टेज के पिछली साइड पर था. ही वेव्ड इट अबाउट टू शो इट वॉज ओनली अ शीट. इसने इसको लहराया. अली ने उसको, उस शीट को, उस चादर को लहराया ये दिखाने के लिए कि ये सिर्फ खाली एक चादर ही है. यानी कि वो अपने ऑडियंस को ये दिखा रहा था कि इसके अंदर देखें कुछ भी नहीं है. ठीक है, ये टेबल के ऊपर ये जो शीट है उसने ये वाली उतार के उनको दिखाई कि ये आप देख लें कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है. हैज़ द डॉग गॉन अप इन स्मॉग ऑलरेडी. क्या कुत्ता जो है वो पहले ही धुएं में गायब हो चुका है. शाउटेड समवन फ्रॉम द ऑडियंस. किसी ने हाजरीन में से कोई चिल्लाया. अली स्माइल्ड. अली मुस्कुराया. देन ही वेंट टू द साइड ऑफ द स्टेज. फिर वो स्टेज की एक तरफ गया. एंड कॉल्ड आउट, और पुकारा, स्मोकी स्मोकी कम हियर बॉय. स्मोकी स्मोकी इधर आओ. बट नो डॉग अपीयर्ड. लेकिन कोई कुत्ता सामने ना आया. कम हियर स्मोकी, इधर आओ स्मोकी, शाउटेड अली अगेन. अली दोबारा से चिल्लाया. द ऑडियंस लाफ्ड. तमाम हाजरीन हंसने लग गए. अली लेफ्ट द स्टेज. अली स्टेज से उतर गया. एंड रीअपीयर्ड, और फिर दोबारा से हाजिर हुआ. कैरिंग अ स्मॉल टेरियर इन हिज आर्म्स. अपने हाथों में एक छोटा सा टेरियर नस्ल का कुत्ता उठाए हुए. दिस इज स्मोकी. ये स्मोकी है. अनाउंस्ड अली. अली ने ऐलान किया. एंड ही इज नाउ गोइंग टू बी मेड टू डिसअपीयर. और अब इसको गायब किया जाएगा. अली हेल्ड द डॉग इन हिज आर्म्स विद सम डिफिकल्टी. अली ने थोड़ी सी मुश्किल के साथ कुत्ते को अपने बाजुओं में थामे रखा. स्मोकी रिगल्ड एंड टर्न्ड. स्मोकी मचलता और बल खाता रहा. रिगल्ड का क्या मतलब है? मचलता रहा. एंड टर्न्ड, और बल खाता रहा. अली प्लेस द शीट ओवर द डॉग. अली ने वो चादर कुत्ते के ऊपर रखी. एंड हेल्ड द बंडल टाइटली, और उस गठड़े को या उस गठरी को मजबूती से पकड़ लिया. ही रीच्ड फॉर हिज वॉन्ड ऑन द टेबल. वॉन्ड का क्या मतलब होता है? ये जो जादूगरों के हाथ में छड़ी होती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं.
यू कैन सी हियर दैट ही इज़ होल्डिंग अ वॉन्ड विद अ स्टार ऑन इट, ठीक है। ये आपने अगर हैरी पॉटर जो मूवी है वो अगर देखी हो तो आपने देखा होगा कि उन सब के पास उस मूवी में एक मतलब वॉन्ड्स होती हैं, ठीक है, तो यानी कि उसको जादू की छड़ी कहते हैं, ठीक है। ही रीच्ड फॉर हिज वॉन्ड, वो अपनी जादू की छड़ी पकड़ने के लिए गया टेबल के पास, ऑन द टेबल जो कि मेज़ पे पड़ी थी। एंड एज ही डिड सो, और जैसे ही उसने ऐसा किया, द डॉग लेफ्ट आउट फ्रॉम अंडर द शीट, तो कुत्ता जो है वो चादर के नीचे से उछल कर बाहर निकल गया। स्मोकी बार्क्ड एट द ऑडियंस, स्मोकी हाजरीन पर भौंकने लगा। एंड देन रैन, और फिर भाग गया। एंड हिड, और छुप गया, अंडर द टेबल, मेज़ के नीचे, एट द बैक ऑफ द स्टेज, जो कि स्टेज के पीछे पड़ा हुआ था। द ऑडियंस कुड नॉट सी स्मोकी, और हाजरीन अब स्मोकी को नहीं देख सकते थे, बिकॉज ही वॉज हिडन बिहाइंड अ टेबल क्लॉथ, क्योंकि अब वो एक मेज़ के कपड़े के पीछे छुप चुका था। हाउ दे लाफ्ड, वो बहुत बुरे तरीके से, यानी बहुत ऊंचा ऊंचा हंसे। अली डिड नॉट माइंड, अली को बिल्कुल बुरा नहीं लगा। ही पुल्ड स्मोकी आउट फ्रॉम अंडर द टेबल, उसने स्मोकी को खींच कर मेज़ के नीचे से निकाला। एंड वंस अगेन, और एक बार फिर से प्लेस द शीट ओवर हिम, उसके ऊपर चादर रख दी। ही रीच्ड फॉर द वॉन्ड, वो अपनी जादू की छड़ी लेने के लिए पहुंचा। एंड अगेन स्मोकी जम्प, एंड अगेन, और फिर से स्मोकी जम्प, स्मोकी ने जंप लगाया, यानी कि छलांग लगाई, फ्रॉम हिज आर्म्स, उसके बाजुओं में से। एंड रैन अंडर द टेबल, और मेज़ के नीचे भाग गया। दिस टाइम द ऑडियंस रॉर्ड विद लाफ्टर, इस बार हाजरीन के कहे पहले से भी ज़्यादा बुलंद थे, यानी कि वो बहुत ज़्यादा हंसे। सम मैजिक ट्रिक, वाह क्या जादू हो रहा है, यानी कि ये उसका यानी कि मजाक उड़ा रहे थे जो ऑडियंस थे, वो कह रहे थे कि वाह जी वाह क्या, यानी कि जादू हो रहा है, ठीक है, यानी कि वो कह रहे थे कि क्या शानदार करतब है। शाउटेड वन ऑफ द बॉयज़ फ्रॉम क्लास 6 यानी कि जमात शिशम के बच्चों में से एक लड़का जो है वो बोला, वाई डोंट यू डिसअपेयर, तुम खुद क्यों गायब नहीं हो जाते। क्राइड अनदर, एक दूसरा जो है बच्चा वो चिल्लाया। एंड द ऑडियंस गिगल्ड, और तमाम हाजरीन हंसने लगे। गिगल्ड का क्या मतलब है, यानी कि वो जो खी करके हंसते हैं ना, उसको हम कहते हैं गिगल्ड, यानी खिलखिलाने लगे। अली लुक्ड वरीड, अली परेशान दिखाई दिया। एंड अ लिटिल एम्बैरेस्ड, और थोड़ा सा शर्मिंदा भी। बट वॉज दिस पार्ट ऑफ हिज एक्ट, लेकिन क्या ये उसके करतब का हिस्सा था। एज यू कैन सी, जैसा कि आप देख सकते हैं, ही सेड ब्रेवली, उसने बहादुरी से कहा, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट ट्रिक, ये एक बहुत मुश्किल करतब है। अली क्रॉल्ड अंडर द टेबल, अली क्रॉल्ड का क्या मतलब है, यानी कि घुटनों के बल जो है वो रेंगता हुआ गया। अली रेंगता हुआ गया अंडर द टेबल, मेज़ के नीचे, विद हिज शीट, अपनी चादर के साथ। एंड केम आउट, और बाहर आया, विद अ रिगलिंग बंडल, एक मचलती हुई यानी कि हिलती हुई गठड़ी के साथ। यानी कि वो गठड़ी क्यों हिल रही थी, बिकॉज उस गठड़ी के अंदर कुत्ता था, ठीक है, और वो हिल रहा था। ही हेल्ड ऑन टू इट मोर टाइटली दिस टाइम, अब की बार उसने इसे ज़्यादा ज़ोर से पकड़ा हुआ था। एंड मैनेज टू टेक द वॉन्ड इन हिज लेफ्ट हैंड, और अपने बाएं हाथ में जादू की छड़ी को उसने संभाला हुआ था। एंड वेव इट अराउंड द शीट, और अपनी जादू की छड़ी को उसने चादर के इर्द गिर्द घुमाया, ठीक है। आब्राकडाब्रा, हॉकस पॉकस, रितमाता, पोटाटा, मटाटा, टूडलू, ये वो जो है वो अपना मैजिक जो स्पेल है वो बोल रहा है, ठीक है। ही शाउटेड एंड देन फ्लंग द शीट अप इन द एयर, सॉरी, वो चिल्लाया और चादर को ज़ोर से हवा में उछाल दिया, ठीक है। फ्लंग का क्या मतलब है, यानी कि उछाल दिया। द ऑडियंस गैस्प्ड इन सरप्राइज, तमाम हाजरीन ने हैरानी से दम साध लिया। गैस्प क्या मतलब कि यानी कि उनकी सांस रुक गई, ठीक है, दम साधना। द शीट फ्लोटेड जेंटली डाउन टू द स्टेज, चादर आराम से यानी कि नरमी के साथ तैरती हुई स्टेज के ऊपर गिर गई। बट देयर वॉज नो डॉग टू बी सीन एनीवेयर, लेकिन वहाँ पर कुत्ता कहीं नज़र नहीं आ रहा था। अमेजिंग, बहुत शानदार, वेल डन, बहुत खूब, क्राइड द ऑडियंस, हाजरीन चिल्लाए। एंड अपलॉडेड लाउडली, और ज़ोर ज़ोर से तालियां। अपलॉडेड का मतलब यानी तालियां बजाना, ठीक है, तालियां बजाई लाउडली, ज़ोर ज़ोर से। एज द कर्टन केम डाउन, जैसे ही पर्दा नीचे गिर गया, ठीक है। व्हेन द बेल रैंग द नेक्स्ट डे,
जब अगले दिन स्कूल की घंटी बजी एंड द चिल्ड्रन वेंट इनटू देयर क्लासरूम, और बच्चे अपने कमरे जमात में गए, मिस्टर खान कॉन्ग्रेचुलेटेड दैम ऑन अ मार्वलस शो, मिस्टर खान ने उन्हें मुबारकबाद दी उनके ज़बरदस्त शो पर। अली सेड मिस्टर खान, अली मिस्टर खान ने कहा, योर ट्रिक वॉज जस्ट ग्रेट, तुम्हारा करतब बहुत खूब था, बट टेल अस हाउ यू डिड इट, लेकिन मुझे बताओ तुमने ये कैसे किया। इट वॉज मैजिक, ये जादू था, सेड अली विद अ शाय स्माइल, अली ने एक शर्मीली मुस्कुराहट के साथ कहा। नो नहीं, टेल अस, हमें बताओ। अली, टेल अस, हमें बताओ, क्राइड द अदर्स, बाकी सब भी चिल्लाए। वेल, अच्छा, व्हाट हैपेंड वाज दिस, असल में ऐसा हुआ था, एक्सप्लेन्ड अली, अली ने समझाया या अली ने एक्सप्लेन किया या मतलब डिटेल बताई। बिफोर द कर्टन वेंट अप, जब पर्दा ऊपर उठा, आई पुट सम ऑफ स्मोकीज फेवरेट बिस्किट्स अंडर द टेबल, तो मैंने मेज़ के नीचे स्मोकी के कुछ पसंदीदा बिस्किट रख दिए थे। आई शोर्ड स्मोकी वेयर दे वर, मैंने स्मोकी को बता दिया था या दिखा दिया था कि उसके बिस्किट कहाँ पर हैं। When I carried him onto the stage, जब मैं उसे स्टेज पर लेकर चढ़ा, I did not hold on to him too tightly, तो मैंने उसे ज़्यादा मजबूती से नहीं पकड़ा था। I allowed him to jump out of my arms twice, मैंने उसे 2 बार अपने बाजुओं में से उछल कर जाने दिया, एंड रन अंडर द टेबल, और उछल कर मेज़ के नीचे जाने दिया। When I went to get Smokey for the third time, जब मैं तीसरी दफ़ा स्मोकी को लेने गया, I only pretended to put him अंडर द क्लॉथ, तो मैंने सिर्फ ये नाटक किया था या ये जाहिर किया था कि मैंने उसे मेज़ के वो कपड़े के अंदर पकड़ा हुआ। ही वॉज स्टिल अंडर द टेबल, वो अभी भी मेज़ के नीचे था, मंचिंग बिस्किट्स, अपने बिस्किट जो है उनको कुतर रहा था, यानी कि उनको खा रहा था। ठीक है। दिस टाइम अली रिसीव्ड अ लाउड चीयर फ्रॉम हिज क्लासमेट्स, इस बार अली को अपने हम जमातों से एक बहुत ऊंची यानी कि वो मिली, दाद मिली। ठीक है। लाउड चीयर मतलब ऊंची और शानदार दाद मिली। ठीक है, उसको यानी कि शाबाश दी उन्होंने। ही लुक्ड सो प्लीज्ड, वो बहुत खुश दिखाई दिया। ठीक है, ये है अली एंड ही इज़ शोइंग द बिस्किट्स टू द डॉग एंड ही हैज़ हिडन द बिस्किट्स, ही हैज़ put the biscuits under the table and then he tricked his dog Smokey to be get vanished in front of the audience. So students, this was the parents and teachers, this was the translation and reading of unit 4 variety entertainment, and in this chapter we have studied that how class 4 managed to perform different acts in front of the audience in their school hall in their variety entertainment show, and Ali showed a magic trick and he was very happy because his magic trick was successful. So this was the summary of the lesson. अब आप लोगों ने इसके जो हैं वो वर्ड्स मीनिंग्स अपनी नोटबुक्स में करने हैं, जो कि ये वर्ड्स टू नो हैं इस पेज पर। ठीक है, ये आप लोगों ने अपनी कॉपीज़ में करने हैं। आफ्टर दैट आज हम इसकी कॉम्प्रीहेंशन भी देख लेते हैं, और कॉम्प्रीहेंशन मीन्स द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द स्टोरी विच वी हैव रेड। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ वाई डिड मिस्टर खान कॉल द क्लास टुगेदर। हाँ जी, ये अब आप बताएं, ये अब आपने बच्चों से पूछना है, बिकॉज बच्चे जो हैं वो पूरा लेसन पढ़ चुके हैं। नाउ दे आर एबल टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। The question is, why did Mr. Khan call the class together? Mr. Khan called the class together because he had an announcement. He wanted to do an announcement. ठीक है, Mr. Khan wanted to make an announcement, so he called the class together. यहाँ इसका आंसर आप दे सकते हैं, Mr. Khan called the class together because he wanted to make an announcement. What news did the children think he was going to give them? Children thought that he was going to scold them. सबसे पहले जब मिस्टर खान ने बच्चों को बुलाया तो बच्चों को ये लगा कि उनको डांट पड़ेगी मिस्टर खान से। ठीक है, तो इसका आंसर होगा चिल्ड्रन थॉट दैट ही वॉज गोइंग टू स्कोल्ड दैम। हाउ डिड मिस्टर खान लुक एट अली, वाई? मिस्टर खान ने अली की तरफ कैसे देखा था और क्यों देखा था? बिकॉज अली जो है वो बातें कर रहा था, तो उन्होंने उसको गुस्से से देखा था। तो इट्स आंसर वॉज मिस्टर खान लुक्ड एट अली angrily because he had interrupted him. ठीक है, who came to see the variety entertainment? Students of other classes, members of staff, parents and guests came to see the variety entertainment. And next question is, what did Ali announce to the audience? Ali announced that he was going to make his dog disappear. ठीक है, why did Smokey leap out of Ali's arms?
वो जो स्मोकी उसका कुत्ता था वो उसके बाजू से क्यों छलांग लगा के उतरा। अली वॉज नॉट होल्डिंग हिम टाइटली सो स्मोकी वॉज अलाउड टू लीव आउट ऑफ हिज आर्म्स, यानी कि ये उसके उसका एक्ट का एक जो था ये ट्रिक था, ठीक है। वट डिड दे थिंक ऑफ हिज ट्रिक इन द एंड, वट डिड द ऑडियंस थिंक ऑफ अलीज ट्रिक इन द एंड। दे थॉट दैट अलीज ट्रिक वॉज वेरी गुड। Did Ali's classmates know how the trick was done? They did not know before Ali told them about it. उनको जिनसा अली ने जब तक बताया नहीं था तब तक उसके क्लासमेट्स को नहीं पता था कि अली ने ये वाला जो करतब है वो कैसे किया है, ठीक है। सो दिस क्वेश्चन इज मोर डिफिकल्ट, डिस्कस इट फर्स्ट। डिड द ऑडियंस लाइक द शो? हाउ डू वी नो? Yes, audience liked the show very much. They clapped and cheered loudly. Okay. So this was the comprehension. अब पेरेंट्स एंड टीचर्स आपने बच्चों से पहले रीडिंग और ट्रांसलेशन करवानी है इसी तरह, ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को करवाई है। और आपने वर्ड्स टू नो यानी वर्ड्स मीनिंग्स इनके जो हैं वो कॉपी पर करवाने हैं इनकी नोटबुक पर, और आफ्टर दैट आपने ये कॉम्प्रीहेंशन करवानी है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आई विल टेल यू द रिमेनिंग एक्सरसाइज। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।